भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, अब एनआरसी का हुआ टेंशन खत्म। ये साफ आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मुसलमान बहुत ही परेशान हैं और डरे हुए हैं कि अब हमारा यहाँ पर जो है राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पर चालू होने वाले हैं, अब हमें यहाँ पर परेशानी चालू होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, आपको जो इनके बारे में और इनकी जो है यहाँ पर अपडेट के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आपको एसआईआर की प्रक्रिया जब आपके क्षेत्र में यहाँ पर आपके राज्य में किए जाएंगे तो आपको उस समय यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और आपको इसके बारे में ये जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार के दस्तावेज से आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे और किस प्रकार की दस्तावेज से आप अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, और किनको जो है यहाँ पर भारत से यहाँ पर बाहर करने वाले हैं और वोटर आईडी कार्ड से यहाँ पर जो नाम काटे जाएंगे। क्योंकि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में जो यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया को चालू किए गए और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। तो ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पर भारत से बाहर कर दिए गए हैं, उनको समय दिए गए कि आप दस्तावेज दिखाइए, उसके बाद आपका यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए जाएंगे। तो आप ये गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि अगर पहला लिस्ट में अगर आपका नाम कट जाता है तो आपको आगे अगला लिस्ट में भी आपको यहाँ पर जो समय दिए जाएंगे, आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर जो अगला लिस्ट में नाम आपका चढ़ा दिए जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर खुशी मनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर व्यक्ति हैं कि लोग सोच रहे हैं कि एसआईआर को ही यहाँ पर जो एनआरसी यहाँ पर मान बैठे हैं, और लोग ये भी बता रहे हैं कि यही जो आपका एसआईआर की प्रक्रिया जो चालू किए गए हैं, लोग ये बता रहे हैं कि ये जो एसआईआर है ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है। तो एनआरसी ये नहीं है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। आपको गलत न्यूज से आपको दूर रहनी है और ये गलत अफवाहों से आपको बचनी है। चाहे जितने भी आप यहाँ पर मुस्लिम है या फिर अन्य कोई और भी धर्म है, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर डरे हुए हैं कि ये एनआरसी है। ये एनआरसी बिल्कुल नहीं है। आपसे अगर दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो आप दस्तावेज बखूबी दीजिए, आपको दस्तावेज देना जरूरी है। अगर आप दस्तावेज नहीं देते हैं तो फिर आप बाद में समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर भारत की आप नागरिक है तो आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, तो आपको दस्तावेज देना बेहद जरूरी है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो भी दस्तावेज है जिनसे आपकी भारत की नागरिकता साबित यहाँ पर होंगे, वो दस्तावेज आप आराम से यहाँ पर बनवा करके आप दे सकते हैं। अगर आपके पास अभी नहीं है, आप समय आपको दिए जाएंगे, उस समय के अंदर आप अपने भारत की नागरिकता साबित आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए आगे जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, अब एनआरसी का सारा टेंशन खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। बहुत बड़ा अपडेट है और मुसलमान परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं बहुत ही यहाँ पर जो है इसको लेकर के परेशान है कि एसआईआर तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनको लोग ये मान बैठे हैं कि ये जो है एनआरसी है, और इसी को सोच के लोग जो यहाँ पर दस्तावेज नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से लोगों के नाम जो है यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर काटे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको दस्तावेज पहले ही यहाँ पर जो है फर्स्ट यहाँ पर जब आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं बीएलओ के द्वारा, तो आपको दस्तावेज जमा करनी है। आपको ये नहीं कहना कि ये जो है यहाँ पर एनआरसी कर रहे हैं तो हम इसको दस्तावेज यहाँ पर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा गलत न्यूज से आपको यहाँ पर दूर रहनी है। अब देखिए, यहाँ पर यूपी में जो है एसआईआर में जो है यहाँ पर नाम भारी संख्या में यहाँ पर काटे गए हैं, लेकिन काटे किसके गए हैं? मुसलमानों के नहीं, अन्य और यहाँ पर जो है लोगों के नाम, अन्य और धर्म के लोगों के नाम यहाँ पर काटे गए हैं। क्योंकि यूपी में जो है यहाँ पर अधिकतर मुसलमान रहते हैं, लेकिन मुसलमान अधिकतर यहाँ पर नाम उनके काटे नहीं गए हैं। तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो भी यहाँ पर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ पर जो डरे होने के कारण जो है, या फिर उनका दस्तावेज यहाँ पर गलत पाए जाने के कारण, या फिर उनके दस्तावेज में जो यहाँ पर नाम वगैरह में त्रुटि पाए जाने के कारण जो हो सकता है उनका नाम को रिजेक्ट कर दिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही लिस्ट में उनके नाम को बाहर कर दिए गए हैं, उनके अगला लिस्ट को भी उनका यहाँ पर जो है समय दिए गए हैं कि आप अगला लिस्ट में दस्तावेज दीजिए, आपका अगला लिस्ट में नाम चढ़ा दिए जाएंगे। तो ये चीज आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम होना बेहद जरूरी है। उसके बाद यूपी में यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी वालों से दस्तावेज मांगा जा रहा है, और अधिकारियों के द्वारा जो यहाँ पर घर घर जाकर के जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों से दस्तावेज यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर दस्तावेज नहीं दे रहे हैं उसे डिटेंशन कैंप भेजा जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर, जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति यहाँ पर जो दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं उसे जो है यहाँ पर डिटेंशन कैंप यहाँ पर भेजा जा रहा है। उसके बाद जो है इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इन्हें यहाँ पर जबरदस्ती आप यहाँ पर उसे यहाँ पर जो है वोटर लिस्ट से उनका नाम आप नहीं काट सकते हैं। ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि आप जबरदस्ती उनका नाम
नहीं काट सकते हैं, उसे आपको समय देने पड़ेंगे। अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है उनसे उन्हें आप समय दीजिए ताकि वो अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाए और दस्तावेज वो दे पाए, ताकि अगला लिस्ट में उनका नाम यहाँ पर चढ़ा दिया जाए। तो ऐसा आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है, ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है। तो अब आपको डरने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समय भरपूर यहाँ पर देने वाले हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है क्यों डरे हुए, लोग क्यों डरे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एनआरसी को लेकर के लोग क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर खास करके जो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो एनआरसी को लेकर के डरे हुए हैं कि ये एसआईआर हो रहे हैं, कि ये एनआरसी हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें साफ साफ बता दिया है कि ये आपका एनआरसी नहीं है, सिर्फ एनआरसी जो असम में यहाँ पर लागू है, उसके बाद अदर यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर जो स्टेट में लागू नहीं है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अभी जो है एसआईआर यहाँ पर चल रहे हैं, तो एसआईआर में आपको ये दस्तावेज देने होंगे और बहुत सारे लोग एनआरसी सोच करके दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर कहना है। और आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो भी कह रहा है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आपको जो है यहाँ पर कोई भी काम करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर ना हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एनआरसी नहीं है, ये सिर्फ एसआईआर है। और ये जो है एनपीआर से भी लोग यहाँ पर जुड़ लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर लोग गलत अफवाह फैला करके जो है भारत के मुसलमानों को यहाँ पर जो भ्रमित कर रहे हैं कि आप दस्तावेज ना दें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि ये आपका एसआईआर की प्रक्रिया अभी चालू किए गए हैं, आपको ये दस्तावेज देने पड़ेंगे, आपको देना होगा। आप ये ना सोचे कि ये एनआरसी है, एनआरसी सिर्फ जो आपका असम में लागू है, उसके बाद अन्य किसी और भी यहाँ पर जो है स्टेट में, राज्य में यहाँ पर लागू नहीं है। ये चीज आप सभी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपनी भारत की नागरिकता अगर आप साबित करने के लिए जा रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया आपका राज्य में चालू है और आप दस्तावेज यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो सही डिटेल्स भरिए। आपका जो भी यहाँ पर जो दस्तावेज में आधार कार्ड के हिसाब से जो भी सारे दस्तावेज में अगर एक ही अगर आपका यहाँ पर डिटेल रहेंगे, तो आपको बाद में जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर आपका एक बार अगर आपका डिटेल अगर सही अगर आपका नागरिकता में चढ़ जाते हैं, तो आपको आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आधार कार्ड में कुछ और होते हैं डिटेल्स और उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका यहाँ पर जो है टाइटल वगैरह इस सब में ध्यान नहीं देते हैं और वो जो यहाँ पर गलत सलत फॉर्म भर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ पर राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चालू कर दिए गए हैं और अभी हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको भरना है, गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं भरना है। और आपको जानबूझ के आपको डबल यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर डबल आपको फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। आपको समस्या में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चेक में अगर आ जाते हैं, अगर आपसे यहाँ पर जो है छानबीन करने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपने 2 जगह यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। ये भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। खास करके जितने भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके पास जो भी दस्तावेज है, उन दस्तावेज से आप अपनी भारत की नागरिकता को आसानी से साबित कर पाएंगे, बशर्ते कौन से दस्तावेज को छोड़ करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर छोड़ करके इन अदर दस्तावेज से आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। वो कौन से दस्तावेज है, इसके भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपके पास जो है यहाँ पर कौन से दस्तावेज होने चाहिए? सबसे पहला दस्तावेज आपके पास होना चाहिए आपका यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ये भी दे सकते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप अगर सर्टिफिकेट है तो इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे और ये दस्तावेज आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। आपको समय दिए जाएंगे। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप ये दस्तावेज जरूर बनवा लीजिए, आप आसानी से यहाँ पर बना लेंगे। अगर आप ये दस्तावेज भी नहीं बनाते तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जो निवास प्रमाण पत्र है, ये आप आसानी से बना सकते हैं अपने घर बैठे जो है यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से। हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको ये दस्तावेज यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बना करके आप जरूर रखिए। जब भी आपके यहाँ पर राज्य में एसआईआर यहाँ पर चालू करने वाले हैं या फिर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप आसानी से सबसे पहले आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित यहाँ पर आप कर देंगे और आपका पहला ही लिस्ट में जो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम यहाँ पर जो पहला लिस्ट में नाम चढ़ा दिए जाएंगे। आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको किस कंडीशन में यहाँ पर जो भारत से बाहर यहाँ पर जाना पड़ सकता है या फिर आपका यहाँ पर जो है वोटर आईडी कार्ड से नाम यहाँ पर जो क्लोज कर दिएंगे और दोबारा आप नहीं चला पाएंगे। तो किस कंडीशन में आप कोई भी दस्तावेज अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, आपसे यहाँ पर जो है अच्छा खासा टाइम आपको दिए जाएंगे। आपको हर एक प्रयास आपको दिए जाएंगे। आप हर एक प्रयास कीजिए अपने भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए। आपसे जो दस्तावेज ये मांगे जा रही है दस्तावेज आप बनवाइए। अगर आप फिर भी नहीं बनवा पाते हैं तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए गए हैं या फिर जो घुसपैठी लोग हैं वो गलत तरीके से यहाँ पर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम चला करके भारत में रह रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके
तरीके से बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है क्लोज करने का काम यहाँ पर जो है कर रही है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप अगर भारत के निवासी हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी दस्तावेज अगर आप बनाने के लिए जाएंगे तो आप आसानी से ये दस्तावेज आप बना पाएंगे। तो सोशल मीडिया की अफवाहों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको ये सोशल मीडिया की अफवाहों से आपको बच के रहना है। आपको सटीक और सही जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर जो पैनिक से आप बचे रहेंगे और अपनी भारत की नागरिकता को आप आसानी से साबित कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिनका गलत यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर गलत पाया जाता है तभी उनका नाम जो है यहाँ पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है, तभी उनसे यहाँ पर जो अच्छे तरीके से छानबीन किए जाएंगे कि आप किस हिसाब से यहाँ पर जो भारत में रह रहे हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर किस तरीके से आपने दस्तावेज यहाँ पर बनवाए हैं, गलत दस्तावेज तो बनवा नहीं रही है। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर साबित नहीं कर पाते हैं और अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, तो उनसे फिर से बाद में जो उनसे अच्छी तरीके से उनके दस्तावेज को जांच किए जाएंगे, उसके बाद उन्हें यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ा दिए जाएंगे। और जितने भी व्यक्तियों का अभी यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पर काटे गए हैं, तो उन व्यक्तियों को समय दिए जाएंगे और उन समय के अंदर जो है यहाँ पर उनको फिर से दस्तावेज देने पड़ेंगे। और फिलहाल के लिए अभी उनका नाम अगर काटा गया है तो उनको क्या किए जाएंगे कि अभी जो है यहाँ पर सरकारी लाभों से उन्हें यहाँ पर वंचित यहाँ पर होना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए और आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको समय दिया जाएगा, समय में आप अपना दस्तावेज फिर यहाँ पर जमा कीजिए, उसके बाद आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे, फिर आपका सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनआरसी ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको जेल में हटा लेना है कि ये एनआरसी नहीं है, ये आपका एसआईआर है। एसआईआर हर एक राज्य में यहाँ पर जो है कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में कंप्लीट करा दिए गए हैं, अब अन्य और राज्य में यहाँ पर जो है चालू कर दिए गए हैं और धीरे धीरे हर एक राज्य में पूरे भारत में यहाँ पर जो है एसआईआर की प्रक्रिया को चालू करने वाले हैं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जितने भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड है, सबको क्लोज करने का काम यहाँ पर जो चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर करने वाले हैं। बस यही मकसद है और दूसरा यहाँ पर कोई भी मकसद नहीं है और आपका भी काम बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। आपको बार बार जो यहाँ पर भारत की नागरिकता को साबित करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपका एक बार अगर वोटर आईडी कार्ड अगर बन जाते हैं या नया वाला, तो आपको भारत की नागरिकता साबित करने में ये इतने जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं बार बार, तो आपको मांगने की दोबारा आपको यहाँ पर जो है देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं। अगर कभी अगर भविष्य में अगर और भी यहाँ पर जो एसआईआर की प्रक्रिया अगर चालू करते हैं तो उस समय आपको सिर्फ एक ही दस्तावेज यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे और जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को जो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया जाता है, इसलिए आप जो वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते। मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला हूँ कि आप जो है यहाँ पर हमें ये बात नहीं बोला हूँ कि आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। मेहनत मुझे बहुत यहाँ पर लगता है, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पर चैनल वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, हाइप नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी डेली व्यूवर्स हैं आप, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पर जो है मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा और वीडियो हम जो है यहाँ पर जारी नहीं कर पाएंगे और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को शेयर करना बिल्कुल है और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आपको करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ भी आप जरूर ये वीडियो शेयर करवा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को जो है यहाँ पर लाइक सबसे ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना यहाँ पर सपोर्ट करते हैं मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में अभी भी किसी भी प्रकार की कोई सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सवाल जरूर अगर आप यहां पर कमेंट करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन सवाल पर मैं वीडियो बनाने का भरपूर यहां पर प्रयास करने वाला हूं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।